अगर तुम स्पाइडरमैन को पसंद करते हो तो तुम्हें एक बात जरूर पता होगी कि स्पाइडरमैन होल्ड बैक करता है, एंड इसका एक सिंपल सा रीजन है कि वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके हाथों किसी की डेथ हो। बट जरा सोचो क्या होगा अगर स्पाइडरमैन को एवेंजर्स के अगेंस्ट फाइट करना पड़ा। क्या तब भी वो होल्ड बैक करेगा या फाइट के पहले ही अपने हार को एक्सेप्ट कर लेगा? वेल, ये स्टोरी इस चीज को परफेक्टली आंसर करती है। ये स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सारे एवेंजर्स स्पाइडरमैन के पीछे पड़े हुए हैं। अब मैं बताता हूं कि यहाँ हुआ क्या है। स्पाइडरमैन के हिसाब से इन सारे एवेंजर्स के माइंड को एक ग्रैंड मैनिपुलेटर नाम के बंदे ने कंट्रोल किया हुआ है, एंड ऐसा करने के लिए उसने एक रीसीक्वेंसर डिवाइस का यूज किया था जो कि स्पाइडरमैन ने किसी तरह ढूंढ लिया है। एंड स्पाइडरमैन इस डिवाइस को जल्द से जल्द अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड को देना चाहता है ताकि वो इस डिवाइस को डीएक्टिवेट करके इन सारे एवेंजर्स को वापस नॉर्मल कर सके। बट दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका के हिसाब से एवेंजर्स का नहीं बल्कि स्पाइडरमैन का माइंड कंट्रोल किया गया है, एंड इसी वजह से वो इस रीसीक्वेंसर डिवाइस को स्पाइडरमैन से लेना चाहते हैं ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। इसके बाद थॉर स्पाइडरमैन के पास आता है एंड बड़े ही प्यार से उससे वो रीसीक्वेंसर डिवाइस वापस मांगता है। वो स्पाइडरमैन से कहता है कि अगर तुम्हारी फ्रेंड ने इस डिवाइस को डीएक्टिवेट करने में कोई भी प्रॉब्लम कर दी तो न्यूयॉर्क सिटी के सारे लोगों की मेमोरीज गायब हो जाएंगी। एंड क्योंकि स्पाइडरमैन को पता था कि वो एवेंजर्स से लड़ नहीं सकता, वो उस रीसीक्वेंसर डिवाइस को एक बैग में डालता है एंड वहां से भागने लगता है। बेसिकली स्पाइडरमैन का प्लान ये था कि वो एवेंजर्स से बचते हुए किसी तरह इस डिवाइस को जल्द से जल्द अपने फ्रेंड तक पहुंचा दे। स्पाइडरमैन को भागते हुए देख आयरन मैन जल्द से जल्द उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट जैसे ही वो स्पाइडरमैन के पास पहुंचता है स्पाइडरमैन उसके आर्मर को ही डिसेबल कर देता है। ये देखते ही ब्लैक पैंथर कहता है कि स्पाइडरमैन सच में एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है। इसके बाद हम शी हल्क को देखते हैं जो स्पाइडरमैन को पंच करने की कोशिश करती है, बट स्पाइडरमैन बड़े आराम से उसके पंच को डॉज कर लेता है। बट इससे पहले कि स्पाइडरमैन वहां से भागता, कैप्टन मार्वल स्पाइडरमैन का गला पकड़ के उसे सरेंडर करने पे मजबूर करती है। बट स्पाइडरमैन एक और बार बड़े ही चालाकी से एक कैप्सूल निकाल के कैप्टन मार्वल के मुंह में डाल देता है, एंड वो कैप्सूल के फटते ही कैप्टन मार्वल का पूरा मुंह वेब फ्लूइड से भर जाता है। वहां से जाते हुए स्पाइडरमैन कैप्टन मार्वल को कहता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ये वेब फ्लूइड 60 सेकंड से भी कम टाइम में पिघल जाएगा। इसके बाद स्पाइडरमैन एक्सीडेंटली एक ऑफिस में घुस जाता है जहां उसके सामने ब्लेड खड़ा होता है, एंड ये दोनों एक दूसरे पे एक के बाद एक अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी ही देर में ब्लैक पैंथर भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता है, एंड हम देखते हैं कि ब्लेड ने स्पाइडरमैन को पीछे से पकड़ लिया है, एंड वो स्पाइडरमैन से कहता है कि देखते हैं कि अब तुम कैसे कूदते हो। एंड स्पाइडरमैन ब्लेड को रिप्लाई करता है कि मैं कूदने के साथ ही और भी कई सारी चीजें कर सकता हूँ। इसके बाद ब्लैक पैंथर स्पाइडरमैन को एक पावरफुल किक मारता है, एंड वो स्पाइडरमैन से कहता है कि हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते। इसके बाद पीछे से कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन को पकड़ लेते हैं, एंड वो स्पाइडरमैन से कहते हैं कि बच्चे प्लीज हम पे भरोसा करो, हम कोई बुरे लोग नहीं है। बट स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका के बात को इग्नोर करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, बट इससे पहले कि वो वहां से भागता कैप्टन अमेरिका उसके बैग को छीन लेते हैं। बट जब वो उस बैग को चेक करते हैं वो देखते हैं कि उसके अंदर वो रीसीक्वेंसर डिवाइस है ही नहीं, एंड इससे पहले कि वो कुछ भी रिएक्ट करते स्पाइडरमैन उन पे एक वेब बॉम्ब फेंक देता है, एंड उस बॉम्ब के फटते ही वो सारे लोग वेब फ्लूइड्स में फंस जाते हैं। स्पाइडरमैन जैसे ही उस बिल्डिंग में से निकलता है थॉर उसके टी शर्ट को पकड़ के उसे खींचना स्टार्ट कर देता है, बट ऐसा ज्यादा देर तक नहीं होता। स्पाइडरमैन अपने टी शर्ट को सेक्रीफाइस करते हुए एक सेफ जगह पे जाके छुप जाता है। सारे एवेंजर्स मिलके स्पाइडरमैन को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो लिटरली स्पाइडरमैन को नहीं ढूंढ पाते। बट अचानक से ही आयरन मैन को स्पाइडरमैन दिख जाता है, एंड इस बार आयरन मैन स्पाइडरमैन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज कहीं मत जाना वरना मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। स्पाइडरमैन आयरन मैन की बात मानते हुए उसे वो रीसीक्वेंसर डिवाइस दे देता है, एंड दूसरी तरफ थॉर स्पाइडरमैन को वो टी शर्ट भी वापस कर देता है जो थोड़ी देर पहले उसने स्पाइडरमैन से छीनी थी। बट कैप्टन अमेरिका को अभी भी कोई प्रॉब्लम लग रही थी। वो स्पाइडरमैन से पूछते हैं कि रियल रीसीक्वेंसर कहाँ है। स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका से कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि आप सब मुझे पकड़ लेंगे, इसी वजह से रियल रीसीक्वेंसर को मैंने पहले ही अपने फ्रेंड के पास पहुंचा दिया था, एंड मैं बस आप सबका टाइम वेस्ट कर रहा था ताकि मेरा फ्रेंड उस डिवाइस को आराम से डीएक्टिवेट कर सके। ये सुनते ही सारे एवेंजर्स जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी की तरफ भागते हैं, बट वो नोटिस करते हैं कि प्रोफेसर क्रैसस ने पहले ही उस डिवाइस को डीएक्टिवेट कर दिया है। ये देखते ही वो सब एक दूसरे को क्वेश्चन करने लगते हैं कि वो अभी तक नॉर्मल कैसे हैं। इसके बाद स्पाइडरमैन वहां आके बताता है कि आप सबका माइंड किसी और के कंट्रोल में था, बट आयरन मैन स्पाइडरमैन को रोक के पिछले दिन फुटेज दिखाता है जिसमें साफ दिख रहा था कि स्पाइडरमैन ही अफेक्टेड है। बट इसी के साथ वो स्पाइडरमैन को एक और फुटेज दिखाता है जिसमें एवेंजर्स को भी मैनिपुलेट किया जा रहा था। ब्लैक पैंथर एंड आयरन मैन एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे माइंड्स को एक और बार कंट्रोल किया गया है। ये दोनों ही फुटेजेस असली हैं, एंड ये दो अल्टरनेट रियलिटीज में सेम टाइम पे एग्जिस्ट भी करती हैं। इसके बाद अचानक से ही वो प्रोफेसर ग्रैंड मैनिपुलेटर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रियलिटीज को अल्टर करके एवेंजर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था ताकि वो अपने मेन प्लान पे काम कर सके। वो बताता है कि वो इस रीसीक्वेंसर का यूज करके पूरी दुनिया को अपने तरीके से बनाएगा, बट जैसे ही वो उस
डिवाइस को ऑन करता है उस डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। स्पाइडरमैन सबको एक्सप्लेन करता है कि उसे प्रोफेसर की फ्रेंडशिप पहले से ही सही नहीं लग रही थी एंड इसी वजह से उसने डिवाइस में कुछ चेंजेस कर दिए थे ताकि सारी चीजें सेफली हो सके। उस डिवाइस के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से प्रोफेसर की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद ये सारे सुपर हीरोज एक दूसरे को सॉरी कहते हैं एंड अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इस स्टोरी को देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर स्पाइडरमैन एवेंजर्स को हराना चाहता है तो उसे फुल पोटेंशियल पे लड़ने की नहीं बल्कि अपने दिमाग को फुल पोटेंशियल पे यूज करने की जरूरत है। बाय द वे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्लीज ऑल पे सेट कर देना ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियोस अपलोड करूं वो तुम्हारे तक सबसे पहले पहुंचे।